हेलो एवरीवन, आप सभी का सेल्फ एंड स्टडी द बेसिक है। मैंने मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं सोशल स्टडी का एक सेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इनाम गांव इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो इनाम गांव कौन से रिवर के पास था? तो इट इज गोड। द गोडा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये भीमा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड इंडिया इज। ग्रीनविच और इंडिया के बीच में कितना डिफरेंस है? तो 5 आवर 30 मिनट्स। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। ग्रिड किसका नेटवर्क है? इट इज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ग्राम भोजक was a powerful man. He also worked as a judge or policeman both. Which one is not the source of fund for पंचायत? पंचायत के फंड का कौन सा सोर्स नहीं है? तो देखो, उसका सोर्स नहीं है डोनेशन कंट्रीब्यूटेड बाय द विलेजर्स फॉर द विलेज वेलफेयर वर्क। Which of these not an example of inequality? inequality का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? So casting the vote for electing a government, यही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ हरिदास विलेजेस आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ। हरिदास विलेज के जो लोग थे वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? सो वाटर शॉर्टेज। विच वन इज नॉट द जॉब ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कौन सी जॉब नहीं है? ये वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं जहां पे नॉट इंक्लूड है कि भाई कौन सी नहीं है। सो इट बिल्ड होटल फॉर द टूरिस्ट। नेक्स्ट है वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस यूजुअली गेट पुअर सैलरी। ठीक है, जो कैजुअल बेसिस पे काम करते हैं उनको कम सैलरी मिलती है। हाउ डज समुद्रगुप्तास प्रशस्ति डिस्क्राइब हिम? तो प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है? सो इन समुद्रगुप्त प्रशस्ति द पोइट प्रेज हिम इन ग्लोइंग टर्म, कि बिल्कुल बहुत बड़ा चढ़ा के उसकी प्रेज कर रखी है कि वो ऐसा है, वो ऐसा दिखता है। ठीक है, उसमें क्या बोल रखा है उसके लिए? अकॉर्डिंग टू दिस प्रशस्ति समुद्रगुप्त was a great warrior who won victories in battle. He was a learned king and the best of poet. He was equal to the god. He was a brave ruler of the Gupta dynasty whose area of influence spread far and wide. कि यह पूरे जहां तहां उसका जो इन्फ्लुएंस है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट आर एपिक्स? एपिक्स क्या होते हैं? सो एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ मैन वुमेन। दे इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स एज वेल। एग्जांपल द महाभारत एंड द रामायण। नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट वेयर इट इज लोकेटेड। सो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है और कहां पे है? ये अफ्रीका में है। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। तो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ये क्या है बेटा? मेजर कॉन्टिनेंट है। वाई लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड? कि जो लक्षद्वीप है उसको कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्लाइमेट एंड सी वाटर इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलिप। देयर स्केलेटन्स पाइल अप एंड फॉर्म आइलैंड। ओके, अब यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग की सरपंच, पंच, रिचार्जिंग, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये किससे मैच करते हैं? तो देखो सरपंच, सरपंच किससे मैच करेगा? सरपंच मैच करेगा प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत। पंच क्या होते हैं? पंच मेंबर होते हैं पंचायत के। रिचार्जिंग मतलब रिफिलिंग। ब्लॉक पंचायत मतलब पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत क्या होता है? जिला परिषद। What changes do you find in the army at this time? तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब उन्होंने आर्मी रखना स्टार्ट किया, ठीक है, समुद्रगुप्त और ये जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था, जब इन्होंने आर्मी रखना स्टार्ट किया तो कैसे हुआ? सो अ परमानेंट आर्मी वाज केप्ट बाय द किंग ऑफ द रूलर। दिस वॉज वेल ऑर्गेनाइज, कि पहले आर्मी नहीं रखते थे, गांव के लोगों को बोलते थे कि ठीक है आप हमारे लिए क्या करो, युद्ध में काम, युद्ध करो। ठीक है, अब ये लोग एक परमानेंट आर्मी रखने लग गए। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई चीजें। सोल्जर्स ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन सच एज बैटल एक्सेस, एरो, स्पाइक, स्पीयर्स, बार्बर्ड डर्ट्स, स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब्स, जॉलिन्स, बार्बर्ड एरोस, लॉन्ग एरोस। अब यहाँ ये तरह तरह के वेपन्स रखने लग गए। Elephant chariots, cavalry were used along with foot soldiers in the royal ground। कि क्या हुआ? अब एलिफेंट चल रहे हैं, घोड़ा के साथ साथ चलने वाले चल रहे हैं, चैरियोट्स चलाने वाले चल रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ? बहुत सारी क्या हो गई? चेंजेस आने लग गए। Beside, there were military leaders who provide the king with troop whenever the king needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grant of land. They collected revenue from the land used to maintain soldiers, horses, and provide equipment for welfare. These men were known as
सामंत। Whenever the ruler was weak, Samantha tried to become independent। कि जब भी वो देखते थे कि उनका जो राजा है वो वीक होता जा रहा है, तो जो सामंत है वो अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देते थे। तो देखो बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये तो पूरा लेसन आप कवर करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ ए तहसीलदार? तहसीलदार के क्या क्या काम होते हैं? टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी के काम को सुपरवाइज करेगा। टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड, लैंड के रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट्स हैं या कोई कुछ भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उसको सेटल करेगा। टू गेट रिवेन्यू कलेक्टेड, और जो रिवेन्यू है उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर। कि कौन से काम है जो इफेक्ट करते हैं सिटी ड्वेलर्स की लाइफ को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारे काम करती है। क्या क्या? क्लीनिंग एंड लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट एंड थ्रोफेयर, सप्लाई अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, स्कूल, हॉस्पिटल, सैनिटेशन फैसिलिटीज। अब हमारी सिटी में जितने भी हम अच्छे काम देखते हैं वो सब करवाए जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, ठीक है। सो व्हाट डज वर्क सुधा डू? तो जो सुधा है वो कौन सा काम करती है? आपको पता है कि वो मार्केटिंग मैनेजर थी कंपनी में, ठीक है। और क्या मैन्युफैक्चर करते थे? बिस्किट मैन्युफैक्चर करते थे। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट आर मेड इज आउट ऑफ द सिटी। उनका जो फैक्ट्री थी वो सिटी से बाहर थी। सुधा सुपरवाइज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन, की मतलब ये सुधा है और सुधा के नीचे 50 लोग और काम कर रहे हैं, तो उनको सुपरवाइज करती थी। हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, दे गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर, कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम। शी हैज डिवाइड द सिटी इनटू 6 रीजन्स। वंस अ वीक शी मीट the salesperson of each region. She check their progress report, discuss problem they face. She has to plan the sales in the entire city and often has to work late and travel to different places। तो देखो बच्चा, अब जब हम बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, 5 नंबर क्वेश्चन आया है, तो हमें उसमें थोड़ा सा वाइडली लिखना पड़ता है, ठीक है। छोटा सा लिखोगे तो उसमें कितने नंबर मिलेंगे? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को और स्प्रेड करके, आंसर को स्प्रेड करके लिखना होता है, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है, ताकि जो टीचर है उसको समझ में आए कि हाँ इस बच्चे ने सच में इस लेसन को पढ़ रखा है, ठीक है। तो हमारी यही हेल्प रहती है कि आप जितना अच्छा लिखोगे, आसान लैंग्वेज में लिखोगे, आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम को आपको कंपेयर करना है आपकी लोकेलिटी से और उस टाइम के सिटीज से, ठीक है। तो क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, तो चलिए देखते हैं। इन आवर लोकेलिटी द ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूड्स पाइप्स एंड ड्रेन्स। अब हमने देखा कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाला सिस्टम है, उसमें पाइप्स हैं और ड्रेन्स हैं, ठीक है। सो इन दिस लेसन इट इज मेंशन्ड दैट इरिगेशन प्रोजेक्ट थिंग्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम इंक्लूड रिंग वेल एंड ड्रेन्स। तो उस टाइम जो रिंग वेल थे और ड्रेन सिस्टम पूरा इंक्लूड हो चुका था इरिगेशन की वजह से। तो सिमिलरिटीज क्या है? आई लिव इन अ सिटी, आवर लोकेलिटी हैज अ गुड ड्रेनेज सिस्टम, every individual house or building also has a good drainage system. Archaeologists have also found some drain and garbage dump in each of the city, town or site mentioned in the chapter and in an individual house। जैसे आज हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है, तो उस टाइम के जो टाउन थे, सिटीज थी, वहां भी आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं? गार्बेज के डंप मिले हैं और बहुत सारे ड्रेन्स मिले हैं। अब डिसिमिलरिटीज क्या है? Nowadays everything is well maintained and made up of good raw material built in, but in early cities mud brick thatch had been used which might not have been survived long. We use separator filters with modern technology which was not there earlier। कि आज हम उसको पक्का करने के लिए बहुत अच्छा सामान यूज करते हैं, पर उस टाइम उतना अच्छा सामान यूज वे नहीं कर रहे थे ड्रेनेज सिस्टम में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कोस्टल प्लेन्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सो द कोस्टल प्लेन्स लाइज टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब आपको पता है, ये देखो हमारे इंडिया का ये मैप है, ठीक है। इस तरफ वेस्टर्न घाट है, इस तरफ ईस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न घाट कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे सटे हुए हैं बिल्कुल साथ में। और जो ईस्टर्न घाट है, देखो मैं दोबारा से इसकी पिक्चर बनाती हूँ। हाँ जी, देखिए ये हमारे पास इंडिया का हमारा मैप है, ठीक है। आप जब इसको देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ है वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा ऐसे लगे हुए हैं। यहाँ पे ईस्टर्न घाट है जो थोड़े से कटे फटे हैं, दूर दूर है थोड़े, ठीक है। सो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो while the eastern coastal plains are much broader. There are several fast flowing rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. These rivers have formed fertile deltas at their mouth। कि क्या ये डेल्टा भी बनाती हैं और यहाँ की ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है।
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको ये पैसेज पढ़ना है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है, आपको ये पढ़ना है और उनके आंसर्स देने हैं। ये सबसे आसान चीजें हैं, आपको नंबर गेन कराती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको जो हमारे पास ये पैराग्राफ है उसको बहुत केयरफुली रीड करना है और आप रीड करते करते इनके क्वेश्चन आंसर को अपने आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका पैसेज है, द आयरन पिलर एट दिल्ली। जो आयरन पिलर कहाँ है? दिल्ली में है। इज रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। It is made of iron, 7.2 meter high and weight over 3 ton. It was made about 15 years ago. We know that date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler name who probably belonged to the dynasty. What is amazing? Amazing is the fact that the pillar has not rusted through the centuries. ठीक है? आपको पता चल गया कहां से ये है हमारा जो पैसेज है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर इज द आयरन पिलर लोकेटेड। जो आयरन पिलर है कहाँ है? तो हमने देख लिया दिल्ली में है। ठीक है, गिव आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द आयरन पिलर। आयरन पिलर के बारे में हमें लिखना है। तो आयरन पिलर इज लोकेटेड मेहरौली, दिल्ली। इट इज मेड अप ऑफ आयरन, 7.2 मीटर हाई एंड वेट अराउंड 3 tons and was made around 1500 years ago. What ruler is mentioned in the inscription on iron pillar? कौन से रूलर को मेंशन किया गया है? तो इट इज चंद्रा। इट इज चंद्रा। एक और आपका पैसेज आता है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layer that surround the earth is atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water cover a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprise water in all its form, that is ice, water, water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water, air all together which contain all form of life. तो अब इस क्वेश्चन से कहते हैं डिफाइन लिथोस्फीयर। यहीं पे हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द गैसियस लेयर अराउंड अर्थ नोन एज। जो गैसियस लेयर है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। सो व्हाट ऑल गैसेस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर, नेम देम। हमने देखा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड ऑन द इन द एटमॉस्फेयर। सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर क्या है? यहाँ पे देखो, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। द एरिया ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट है, वेरी ऑफन फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक द क्रॉप, देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर. This crop can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans, and for the families to survive, they may even have to borrow more money. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay. This is when we can say they are caught in debt. In recent years, this has become a major cause of distress among farmers in some areas. This has also resulted in many farmers committing suicide. ठीक है, तो ये हमारा सिविक्स की चैप्टर, सिविक्स की बुक में से है। तो क्वेश्चन से करते हैं, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट द फार्मर्स नीड्स टू बाय। सो सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। हु डू द फार्मर्स बोरो मनी? कहां से लेते हैं? सो मनी लैंडर्स। व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर क्रॉप फेलियर? कि भाई अच्छी बारिश नहीं हुई, पेस्टिसाइड्स का अटैक हो गया, ठीक है, पेस्ट का अटैक हो गया। सो इफ द सीड्स आर नॉट गुड क्वालिटी, पेस्ट अटैक देयर क्रॉप, देयर कैन बी मेजर क्रॉप फेलियर। द क्रॉप कैन आल्सो बी ruined इफ द मॉनसून डज नॉट ब्रिंग एनफ रेन। वहीं से लिखना है, कहीं से बाहर से नहीं लिखना। इस पैसेज में से ही आंसर उठाने हैं और नीचे लिखने हैं। How are the farmers caught in a vicious cycle of debt? So due to whatever reason, if the crop failed that year, the farmer need to borrow more money to pay back the loan. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay. This is when we say they are caught in debt, कि वो ऋण के जो चक्कर है उसमें फंस जाते हैं। अब आ जाता है आपका मैप वर्क। ठीक है, मैप। अरावली रेंज कहाँ है, सतपुरा कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, अमरावती कहाँ है, मथुरा कहाँ है, उज्जैन कहाँ है। तो आप देख लेते हैं। तो अरावली, अरावली यहाँ पे है राजस्थान में। ठीक है,
नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मैंने अभी आपको वहां भी लोकेट करके दिखाया था, ये वेस्टर्न घाट का एरिया है। फिर सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज या मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अमरावती, मथुरा और उज्जैन। तो यहाँ पे उज्जैन है मध्य प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, अमरावती यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।